नमस्कार बच्चों, एडोविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सामाजिक अध्ययन कार्यपत्र 30 को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बुनियादी बात बता दूं। सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई क्यों कराई जाती है? सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई से ऐसा माना जाता है कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर निकलेंगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि समाज में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा समाज किस तरह का है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे विविधता एवं भेदभाव। विविधता क्या होती है? तो अलग अलग प्रकार का रहन सहन, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह का पहनावा, ये हमारे समाज की विविधता है। और भेदभाव, जो हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं कि हम इस तरह के व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, हम अच्छे हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये भेदभाव कहलाती है। तो विविधता और भेदभाव हमारे समाज में क्या है, इसको हम जानने वाले हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, मतलब बहुत सारे विविधताएं इसमें पाई जाती हैं, बहुत सारा अंतर है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। जैसे भारत देश को ले लीजिए, तो यहाँ कुछ लोग हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ लोग उड़िया बोलने वाले हैं, कुछ लोग मलयालम बोलने वाले हैं, कुछ मराठी बोलते हैं और कुछ लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, असमिया भाषा बोलते हैं। तो बहुत तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे देश में हैं, फिर भी हमारा देश एक है और हम लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। और हमारे यहाँ खान पान भी अलग है। जैसे आप उत्तर भारत का खान पान देख लीजिए, चावल, रोटी, दाल इत्यादि लोग खाते हैं। दक्षिण भारत का अगर आप खान पान देखेंगे तो इडली, डोसा, ये सब लोग खाते हैं। त्योहार भी अलग अलग हैं। हमारे यहाँ दीपावली, दशहरा कहीं मनाया जाता है, कहीं ओणम मनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग त्योहार, अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अपना अलग अलग रहन सहन। तो यही हमारी विविधता है कि हमारे देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं, तरह तरह के रहन सहन, तरह तरह की विविधताएं, तरह तरह का पहनावा, और सब मिलकर फिर भारतीय बनते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और हमारे अंदर जो ये विविधता है कि हमारा देश भले ही एक हो, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो विविधता है वो हम नहीं समझ पाते और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। तो चूंकि गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी कम होती है, उनके पास पैसे कम आते हैं तो खर्च भी कम करते हैं। तो इस उनके कम खर्चीले स्वभाव से हम ऐसा राय बना लेते हैं कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जैसे कि पहले से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। इस प्रकार की ज्यादातर राय नकारात्मक होती है, मतलब अच्छी नहीं होती, वो निगेटिव होती है। जैसे अगर हम यह धारणा बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शहर में कुछ लोग बहुत ज्यादा कार्य करते हैं या फिर काम के सिलसिला में ऑफिस वगैरह में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो इस तरह से उन लोगों और हमने उनके लिए पूर्वाग्रह कर लिया कि वे लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिताते हैं। तो ये सभी नेगेटिव बातें हैं और इसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। पहले से सुनी सुनाई बातों को अपने मन में बिठा लेना। अब यहाँ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न भी हैं कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो हमको त्योहार और भाषा लिखना है। तो सबसे पहले कौन कौन त्योहार होते हैं? तो हमारे यहाँ का होली त्योहार मुख्य है, तो हम होली लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद दीपावली होता है। तो होली के बाद दीपावली हो गया। दीपावली के बाद और कौन सा होता है? दशहरा, वो दीपावली से पहले ही पड़ता है, आप दशहरा लिख सकते हो। उसके बाद आता है ओणम। ओणम केरल साइड में मनाया जाता है। ओणम। सरहूल होता है और गणेश पूजा होती है, जो कि महाराष्ट्र साइड में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी उसको बोलते हैं।
गणेश चतुर्थी। तो इस तरह से भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। भाषाएं तो यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद संथाली भाषा भी भारत में बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, तेलुगु भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा, गुजराती भाषा। तो बहुत तरह की भाषाएं भी हैं जो भारत में बोली जाती है। इस तरह से हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न त्योहार हो गए और भिन्न भिन्न बोली जाने वाली भाषाएं हो गई, जो कि हमारे देश को विभिन्न बनाती है, देश के रहने वाले लोगों में विभिन्नता दर्शाती है। अब है दूसरा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। शहर के लोग आलसी होते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, तो आप नहीं पर चिन्ह लगाइएगा। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, यह पूर्वाग्रह है, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा चेकअप नहीं कराते, तो इसको लेकर के लोग मान लेते हैं सतर्क नहीं होते हैं, तो हाँ लिखिएगा। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, यह पूर्वाग्रह नहीं है, तो आप इसमें नहीं लगाइएगा। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, यह पूर्वाग्रह है, तो इसको आप हाँ लगाइएगा। तो इस तरह से लोग अपने मन में ऐसा बना लेते हैं, या एक नेगेटिव चीज है, लेकिन फिर भी हमें इसका उत्तर देना है, तो हमने इसका उत्तर दिया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।